Rahim. I'm your chemistry teacher from Oxford School. It's a lecture 3 part 2 page number 5 और 6 पे देखें branches of chemistry. Today we will discuss the remaining branches of chemistry, that is biochemistry. First branch, biochemistry. Bio means life and chemistry means, as we know, structure, composition, reaction of different substances. But in this branch we will study all the changes of structure, composition, reaction of substances inside the living organisms. यानी इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म के मुख्तलिफ रिएक्शंस हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल प्लांट्स और एनिमल के अंदर, उन सब की स्टडी बायोकेमिस्ट्री के अंदर की जाती है. नेक्स्ट ब्रांच इज़ द इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री. इसके अंदर क्या स्टडी किया जाता है? स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेस विच इन्वॉल्व इन द इंडस्ट्री टू प्रोड्यूस डिफरेंट केमिकल्स, जो कि बहुत ही यूज़फुल चीज़ें बनाने में इस्तेमाल होते हैं. फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, क्लोरीन, अमोनिया वगैरह, जो मुख्तलिफ फर्टिलाइजर्स, यूरिया, सोडा ऐश, ग्लासवेयर वगैरह बनाने में इस्तेमाल होते हैं. नेक्स्ट हमारे पास ये ब्रांच है, दैट इज़ न्यूक्लियर केमिस्ट्री. न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर जी हम स्टडी करते हैं चेंजेस इन्वॉल्व इन द न्यूक्लियस. What are the main changes which are involved in the nucleus? Usually we study radioactivity. What is radioactivity? हम जानते हैं कि एक एटम अगर अनस्टेबल हो जाए, बाज़ औक़ात हमारे पास कुछ एटम जो अनस्टेबल हो जाते हैं, एज ए रिज़ल्ट वो इमिट करते हैं, कुछ इमिशन करते हैं डिफरेंट किस्म की रेस की, लाइक अल्फ़ा, बीटा, गामा रेस वगैरह की इमिशन करते हैं. फॉर एग्जांपल यूरेनियम एक अनस्टेबल एटम है जो ऐसी रेडिएशन को पास आउट, तो उनकी स्टडी रेडियोएक्टिविटी कहलाती है, विच इज़ ड्यू टू द चेंजेस अकरिंग इन द न्यूक्लियस. एटम क्या होता है जी? एटम के अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में सराउंड करते हैं. रेडियो एक्टिविटी के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, अनस्टेबल होता है एज ए रिजल्ट, और वो रेडिएशन को पास आउट करता है. तो इसकी स्टडी न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर की जाती है. नेक्स्ट ब्रांच है जी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री. इसके अंदर हम क्या स्टडी करते हैं? इसके अंदर स्टडी करते हैं डिफरेंट एबायोटिक कंपोनेंट्स का अफेक्ट, जो और ह्यूमन एक्टिविटीज़ का अफेक्ट इन्वायरमेंट के ऊपर, जो विच मे कॉज डिफरेंट किस्म के पोल्यूशन लाइक वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन वगैरह को कॉज करती है. इन सब की स्टडी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर की जाती है. लास्ट हमारी ब्रांच है जी पॉलीमेरिक केमिस्ट्री. पॉलीमेरिक केमिस्ट्री यूजली कंसर्न विद द पॉलीमराइजेशन. पॉलीमराइजेशन क्या होती है जी? डिफरेंट किस्म के मोनोमर जो है वो कंबाइन करके जी एक प्रोसेस के ज़रिए डिफरेंट पॉलीमर्स बनाते हैं. उस प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन कहते हैं. लाइक पीवीसी के बारे में पढ़ा था, जो कि प्लास्टिक्स वगैरह बनाते हैं पेपर इंडस्ट्री के अंदर. इसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं जो कि पॉलीमराइजेशन टेक्निक्स के ज़रिए हासिल की जाती है. आपका होम टास्क है लर्न एंड प्रैक्टिस. क्वेश्चन नंबर 4. थैंक्स.